Hello students, good morning. This is Manmohan sir and today we are going to solve exercise of chapter 9, that is structure and function of the living organisms animals. Okay, so let's start our exercise. स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स और हमारा फर्स्ट फिलअप है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डाइजेशन। ओके, क्या हो जाएगा? डाइजेशन, है ना। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, डाइजेशन में क्या होता है, क्या पता है आपको? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है ना। जब भी हम लोग खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है ना। तो यूटिलाइजेशन के पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एक फाइन सॉल्युबल पार्टिकल्स में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ना। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? डाइजेशन, है ना। क्या हो गया? डाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड फिलअप है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट आर कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेन्स। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेन्स, है ना। मीन्स वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को, ठीक है, किसको? ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, है ना, डिफरेंट ऑर्गन से कैरी करके कहाँ पहुँचाता है? हमारे हार्ट तक पहुँचाता है। उस ब्लड वेसल्स को हम लोग वेन्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ओके, हमारा थर्ड फिलअप है द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डैश। ओके, मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है, क्या चीज़ से बना हुआ है? तो बिलियंस ऑफ नर्व से, है ना। क्या चीज़ से बना हुआ है? बिलियंस ऑफ नर्व सेल से, है ना। क्या चीज़ से बना हुआ है? बिलियंस ऑफ नर्व सेल से, ठीक है। इसको आप लोग केवल नर्व भी लिख सकते हो। ओके, मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आवर नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिलअप है स्टूडेंट द डैश पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। क्या होगा? राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारी ब्रेन का जो राइट पोर्शन होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ओके, हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर यहाँ राइट पार्ट रहता तो क्या होता? तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाता है ना। हमारे ब्रेन का राइट पोर्शन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट फिलअप क्या हो जाएगा? राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट फिलअप है हमारा किडनीज आर डैश शेप्ड ऑर्गन्स दैट हेल्प इन फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? किडनी के शेप को बताना है कि हमारी किडनी का शेप कैसा होता है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारी किडनी का शेप कैसा होता है? तो बीन लाइक शेप होता है ना। कैसा शेप होता है? बीन लाइक शेप होता है। और इस किडनी का फंक्शन क्या होता है? इस किडनी का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना। ओके, मीन्स द मेन फंक्शन ऑफ आवर किडनी इज टू फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड और बॉडी। ओके, आवर नेक्स्ट फिलअप इज द स्किन रिमूव्स वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स? स्वेट। क्या होगा? स्वेट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया फिलअप? स्वेट। ठीक है, द स्किन रिमूव्स वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारे स्किन पे एक स्वेट ग्लैंड्स होता है ना। क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स होता है और ये स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट वाटर और एक्सेसिव सॉल्ट्स को
स्वीट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी से एक्सक्रीट करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट फिलअप क्या हो जाएगा, स्वीट। ओके, द स्किन रिमूव्स वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। हमारा लास्ट और 7 नंबर फिलअप है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम हैज़ अ पेयर ऑफ डैश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टेस, है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, टेस्टेस। ओके, तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। और हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हमारी ट्रू फॉल्स का फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नो, लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता, है ना, क्या रहता, स्मॉल इंटेस्टाइन रहता, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता, है ना, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड। ओके, सो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है फैनेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। नो, अगेन यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फैनेक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स नहीं कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पर लैनेक्स रहता, ठीक है, क्या रहता है स्टूडेंट्स, लैनेक्स, ठीक है, क्या रहता, लैनेक्स, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता। लैनेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा लैनेक्स तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, फैनेक्स, इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वैल्यू। यस, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। क्या होगा, ट्रू होगा। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो क्या है, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है द ब्लड वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। यस, यहाँ अगेन हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि वेन्स जो होता है वो डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट तक आता है और आर्टरीज क्या करता है, तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है ना। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। द ब्लड वेसल्स which take blood away from the heart to various part of the body are called arteries. Okay, हमारा लास्ट स्टेटमेंट है किडनीज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। किडनी के बारे में ऑलरेडी हमने फिलअप में डिस्कस कर लिया है ना, कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का फंक्शन होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना, ठीक है। इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज सिक्रेटेड बाई द डैश। ओके, यहाँ हमें क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, बाइल इज सिक्रेटेड बाई लीवर। ओके, लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रेट करता है, ठीक है। सो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीवर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड टेकन इन बाय द ह्यूमंस स्टेज फॉर अबाउट 2 to 3 hours इन द डैश। ओके, अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो इससे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है द फूड, है ना, द फूड टेकन इन बाय द ह्यूमंस स्टेज फॉर अबाउट 2 to 3 hours इन द डैश। ओके, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टोमक, ठीक है। क्या होगा, स्टोमक। कहने का मतलब है कि जब भी कोई ह्यूमन फूड को इनटेक करता है तो वो फूड फर्स्टली
2 से 3 घंटे तक हमारे स्टोमक में रहता है ना, कहाँ रहता है, स्टोमक में रहता है। एंड इन स्टोमक दैट फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। ओके, फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोमक। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द ब्रेन इज और आर नोन एज डैश। ओके, अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो कि हमारे ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच फिल्टर्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज द, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किडनी, है ना, क्या हो जाएगा, किडनी। किडनी is the organ in the human body which filters out waste product, है ना, such as urea from the blood। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे सी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ओवरीज आर अ पार्ट ऑफ द डैश। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ओवरी, ओवरी क्या है, अ टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ओवरीज किसका पार्ट है स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ए, बी एंड सी पार्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर डी पार्ट दैट इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। ओके, मीन्स यहाँ हमें क्वेश्चन में बताना है कि अगर एक चाइल्ड जिसका एज 4 month है ना, जिसका एज 4 month है, उसके माउथ में कितने दांत होते हैं, कितने टीथ होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, देयर आर नो एनी टीथ प्रेजेंट इन अ 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। ठीक है, 4 महीने के बच्चे, 4 महीने के किसी भी बच्चे के मुंह में कोई भी दांत नहीं होता है ना, देयर इज नो एनी टीथ प्रेजेंट इन 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। ठीक है, एज दे स्टार्ट टू अपीयर एट अबाउट 6 months ऑफ एज। मीन्स कोई बच्चा जिसका एज 6 month हो या 6 month से ज़्यादा हो तो उसके मुंह में 1 by 1 टीथ अपीयर होना शुरू होता है ना। 4 month चाइल्ड के मुंह में किसी भी प्रकार का कोई दांत नहीं होता है ना। सो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, देयर आर नो एनी टीथ प्रेजेंट इन 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेयर इज सेलिवा प्रोड्यूस्ड, है ना, सेलिवा कहाँ प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेलिवा क्या होता है, व्हाट इज सेलिवा, तो सेलिवा क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है ना, क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसका काम होता है हमारी फूड को मॉइस्टेन एंड सॉफ्टेन करना। ठीक है, तो यहाँ हमें जवाब देना है, यहाँ हमें आंसर देना है कि ये सेलिवा प्रोड्यूस कहाँ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सेलिवा इज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ बाय सिलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारी सेलिवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है और ये सेलिवा प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, सिलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन रेस्पायरेशन। ओके, यहाँ हमें रेस्पायरेशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ओके, हम लोग ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। ओके, मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ओके, तो आई होप रेस्पायरेशन का डिफिनेशन क्लियर हो गया है ना। स्टूडेंट्स, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है नेम द फ्लैप दैट सट्स ऑफ द विंड पाइप व्हेन यू स्वेलो फूड। ओके, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक फ्लैप का नाम बताना है, एक वाल्व का नाम बताना है जो विंड पाइप को बंद कर देता है। कब बंद कर देता है, व्हेन यू स्वेलो फूड। ओके, तो यहाँ पर फ्लैप का नाम क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस। ओके, क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज द फ्लैप दैट सट्स ऑफ द विंड पाइप व्हेन यू स्वेलो फूड। ओके स्टूडेंट्स,
ये एपोग्लोटिस क्या होता है? तो इस एपोग्लोटिस को हम लोग वेल्व भी कहते हैं, है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेल्व। ओके, यह वेल्व क्या करता है? तो यह वेल्व हमारे फेनेक्स के, है ना, यह हमारे फेनेक्स के ओपनिंग पार्ट को क्लोज कर देता है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, फूड को स्वेलो करते हैं। ओके, और अगेन इस, है ना, ये वेल्व हमारे फेनेक्स के ओपनिंग पार्ट को क्लोज कर देता है व्हेन वी ब्रीथ। ओके, सो यहाँ पर हमारे फ्लैप का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एपिग्लोटिस। ओके, सो आई होप 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन बींग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में कितनी तरह के वेसल्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा आंसर होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। कितने टाइप्स के वेसल्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स होते हैं। क्या आपको पता है वो वेसल्स क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स? तो वो वेसल्स होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट डाउन द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पर हमें नर्वस सिस्टम के कुछ मेन ऑर्गन्स के नेम को बताना है। तो यहाँ हमारा मेन ऑर्गन्स क्या क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? वर्टिब्रे। ओके, क्या होगा? वर्टिब्रे। वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे डी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग विद अ स्पर्म। ओके, यहाँ हमें एक प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है। ठीक है, एग और स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एग और स्पर्म क्या होगा? यहाँ पर हमारा एग और स्पर्म सेक्स सेल है ना। क्या है? सेक्स सेल। ठीक है, क्या है? सेक्स सेल है। एग फीमेल सेक्स सेल है और स्पर्म मेल सेक्स सेल है। ओके, तो यहाँ हमें एक प्रोसेस का नाम बताना है। तो यहाँ पर प्रोसेस का नाम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एग एंड स्पर्म आर फ्यूज टुगेदर। ठीक है, मीन्स फ्यूजन ऑफ एन एग विद अ स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा ए, बी एंड सी पार्ट। इसके ई पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।